हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल S2 एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। आप इससे पहले वाला वीडियो करनी और घातांक का जो है सो वो देख लिए होंगे, फिर इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिएगा फिर इसको देखिएगा, क्योंकि मैं आपको करनी और घातांक का बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन यहाँ पर करके लाया हूँ। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, या अगर आप पीछे वाले वीडियो को अच्छे से देख लिए तो फिर इस वीडियो को देखिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे रहता है और कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने √11 + 2√18 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाना और इसका सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको क्या करते हैं हम निकालने के लिए कि हमको देखना होता है यहाँ पर 11 है और यहाँ पर क्या 18 दिया हुआ है। तो 18 का ऐसा फैक्टर हमको तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 होना चाहिए और ऐड करने पर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो कौन फैक्टर हो जाएगा ऐसा इसलिए तोड़ेंगे कि हमको यहाँ पर अंदर में स्क्वायर का फॉर्म आएगा। अभी देखिए कैसे आता है। तो 18 को क्या लिखेंगे यहाँ पर 9 × 2, 9 को 2 से उड़ा के तो 18 हो गया और 9 में 2 जोड़ दिए क्या हो गया 11 हो गया। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 11 को 9 + 2 तो 9 × 2 = 11 हो गया। अब +2 रहने दिए, 18 को लिख सकते हैं √9 × √2 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि 18 को √9 √2 दे दिए। ऐसा इसलिए दे दिए कि यहाँ पर जो दिया हुआ है इस फॉर्म में यहाँ पर भी ये सेट हो गया। अब इस 9 को लिख सकते हैं यहाँ पर √9 का स्क्वायर और 2 को भी लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। अब +2 √9 × √2, ठीक है यहाँ तक। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला पर सेट बैठ गया, इसको समझ जाएंगे, इसको समझ जाएंगे बी। तो a² + b² + 2ab के फॉर्म में आ गया ना, a² + b² + 2ab के फॉर्म में आ गया। तो हमको फॉर्मूला पता है a² + b² + 2ab किसका फॉर्मूला होता है, तो a + b का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं a के जगह पर क्या है √9 और b के जगह पर क्या है √2, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, कर दिए। इसके ऊपर पावर, इसके ऊपर रूट था ही, रूट दे दिए। अब पता है स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो बच जाएगा √9 प्लस क्या बच जाएगा √2। अब 9 को क्या लिख सकते हैं 3 + √2 लिख सकते हैं। अब अगर वैल्यू, अगर आंसर हो सकता है कि इतना पर भी छोड़ दें और या नहीं तो वैल्यू निकालना होगा, तो 3 + √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 होता है। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4.414, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है कि उसको a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर पर हम सेट करके बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी इसका मान निकालने के लिए बोला है, ठीक है। इसका मान निकालने के बोला है, तो इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पे कि सबसे पहले अभी रेशनलाइजेशन का काम नहीं करेंगे इसमें, काहे कि अगर ये नहीं होता, अगर ये रूट नहीं होता तो 7 - 4√3 था, तो 7 + 4√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो हम बताए थे क्या, इसको क्या करना पड़ेगा हमको क्या करना है, यहाँ पर 7 है और यहाँ क्या 3 दिया हुआ 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले यहाँ पे 1/7 -2 × 2 √3 ऐसा लिख सकते हैं और इसके ऊपर रूट है, ये लिख दिए। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं हमको, ऐसा इसलिए लिख दिए कि हमको यहाँ पर सेट बैठ जाएगा यहाँ पर 7 लाने के लिए। तो 7 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 और 3 अगर ऐड करेंगे तो मेरा 7 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/√, इस 7 को लिख दिए 4 अब +3 अब -2 × 2 और √3 हो गया। अब देखिए ऐसा क्या है लिखे सो, इसको हम इसलिए लिख दिए कि मेरा a - b को होल स्क्वायर पर सेट बैठ जाएगा। अब इसको क्या लिख दिए 4 को लिख दिए 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या 3 को लिख दिए √3 का स्क्वायर। अब प्लस ने माइनस से माइनस कर दिए और 2 × 2 × √3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया a² + b² -2, a के जगह पर क्या है 2 और b के जगह पर क्या है √3, तो a² + b² -2ab के फॉर्म में आ गया। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 1/√a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर लिख दिए। अब पता है स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो 1/, क्या हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा, स्क्वायर हटाए रूट हट गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको रेशनलाइजेशन हम कर देंगे। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो 1/, क्या दिया हुआ है 2 - √3, ऊपर नीचे 2 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √3 हो गया। अब बाई a + b × a - b क्या हो जाएगा a² - b², तो 2 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखा जाएगा 2 + √3 अब बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4
और -3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब 2 प्लस √3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर बाई द वे अगर इसमें आंसर यहाँ तक है तो बहुत अच्छा, और नहीं अगर पॉइंट में दिया हुआ तो हम पॉइंट में निकालेंगे। तो हमको पता है कि यहाँ पर 2 का 2 लिख दिए और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.639 होता है ना यहाँ पे। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3.639, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 3.639, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। इसको पहले आप खुद से बना लीजिएगा, फिर हमारे सॉल्यूशन को देखिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका √40 प्लस √9 और √81 ये दिया हुआ है। इसका बोला मान क्या होगा, मान निकाले। ऑप्शन भी बताया था आपका, ऑप्शन दिया हुआ है 15, 9, 7, 11 ये दिया हुआ है। अब हमको बोल रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो √40 प्लस √9 इंटू √, क्या है 81, इसका वैल्यू निकालने वाला ऑप्शन आपके सामने, आप खुद से बना के देखिए, नहीं तो अब हम बना रहे हैं और आप आंसर मिलाइए, ठीक है। देखिए कैसे बने आंसर। सबसे पहले क्या करते हैं, √40 को 40 रहने दिए, प्लस √9 है 9 को 9 रहने दिए, 81 को क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। √81 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, क्या 9 9 क्या था 81, इसलिए 9 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा 14 हो गया, प्लस √9 रूट है तो रूट हटाएंगे तो दोनों 9 के मतलब एक 9 लिखा गया, तो √, क्या बच गया 40 प्लस 9 49 है, 49 का वैल्यू क्या होता है 7। इसका मतलब आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का भी यही आंसर आया होगा, इसका मतलब यही आंसर आया, इसका मतलब आप लोग सीख गए हैं, इसको समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ दिया हुआ n/m/n = 1:2:4, ठीक है। जिसमें बोल रहा है कि √5l² प्लस m² प्लस n² का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन रहेगा, तो हम क्या करेंगे रेशियो को मान लेंगे x, l, m, n कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर l, m दिया हुआ तो हम मान लेते हैं x, तो लिखते हैं लेट रेशियो इज इक्वल टू क्या कर दिए x। जैसे x कर दिए तो इसका n मतलब क्या हो जाएगा, l का वैल्यू 1 है तो सीधे x हो जाएगा, l के बाद m का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब 2x हो गया, और n का वैल्यू क्या है 4 है तो 4x हो गया वैल्यू, ठीक है। अब जहाँ पर l रहेगा वहाँ पर x डालेंगे, जहाँ m रहेगा वहाँ 2x डालेंगे, जहाँ n रहेगा वहाँ पर 4x डालेंगे। तो ये दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में √5l² प्लस m² और प्लस n², √5 l का वैल्यू क्या है x, तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस 5 m का वैल्यू क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4x² हो गया। n का वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करें 4 चौका 16 x² हो गया। अब सबको जोड़ दिए 16 4 20 5 25, √, क्या हो जाएगा 25x², ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा तो सीधे x बचेगा, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 5x, और x किसके बराबर है l के बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5l। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एक और बताते हैं आपको। अब आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको बनाएंगे कैसे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब ये क्वेश्चन दिया रहता है और यहाँ पर क्या दिया है 20 दिया हुआ है, तो जब इसको बनाना होता है तो हमको क्या करना होता है 20 का ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि उस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाए, और उस दोनों को माइनस करें तो हमेशा क्या हो चाहे 1 होना चाहिए। तो जैसे 10 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, लेकिन 10 में से 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये नहीं हमको तोड़ना है, हम क्या तोड़ेंगे 5 और 4। तो जैसे 5 को 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 20 हो गया, और 5 में से 4 माइनस किया क्या हो गया 1 हो गया। इसका मतलब हो गया इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 और 4 बोले हैं इसमें तोड़े हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 4। तो डायरेक्ट हम क्या मार देंगे बी में आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस की जगह पर अगर प्लस रहता है, सब जगह माइनस है, अगर माइनस की जगह पर यहाँ प्लस रहता तब आंसर क्या होता है 5 वाला हो जाता है। मतलब जब मेरे पास नहीं यहाँ माइनस रहेगा तो इस दोनों फैक्टर में जो छोटा वाला है वो लिखेंगे, और जब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला जो है सो लिखेंगे, ठीक है। लेकिन कैसे होता है वो अब हम बता रहे हैं आपको। तो ये जो दिया हुआ है इस पूरे को x के बराबर मान लेते हैं, √20 माइनस √20 माइनस √20 और माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक है। अब आ जाइए इस पूरे को क्या मान लिए हम x मान लिए। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं √20 और माइनस इस पूरे का वैल्यू x माने हैं इनफाइनाइट तक तो डायरेक्ट x कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो इसका मतलब x² इक्वल टू 20 माइनस क्या हो जाए x, और सबको एक तरफ ले आइए तो x² माइनस है तो प्लस में x और प्लस माइनस में
20 इज इक्वल टू 0 और फैक्टर तोड़िए, तो फैक्टर तोड़ने से क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 प्लस नहीं माइनस रखिए माइनस 4x और प्लस 5x और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फैक्टर तोड़ना है, ठीक है, वही तोड़ दिए हैं। कहीं 5 को 4 से 2 मल्टीप्लाई किया 20, 5 में से 4 माइनस गया तो 1 हो जाएगा, 4 माइनस हुआ तो। अब यहाँ x कॉमन लिए तो x माइनस 4 और प्लस 5 कॉमन लिए तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इधर आ जाइए तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अलग और x माइनस 5 इज इक्वल टू सॉरी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 अलग, क्या कि इस तरह से लिखा है यहाँ पे x माइनस 4 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको इस तरह से लिख दिए तो x इक्वल टू क्या हो गया 4 और x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 5। तो x इक्वल टू तो माइनस 5 होगा नहीं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए 4 में हम टिक कर दिए हैं। तो समझ में आ गया बात, हमको इतना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इस तरीका से बना देंगे तो मेरा ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको। अब आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे रहा है आपको। अब आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यदि बोल रहा है 2 पर पावर x इज इक्वल टू 4 पर पावर y इज इक्वल टू 8 पर पावर z और 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z इज इक्वल टू 4, तो x का मान निकालना है, तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इसको लिख रहे हैं यहाँ पे 2 पर पावर x को 2 पर पावर x लिख दिए, इस 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, इसका मतलब 2 पर पावर क्या हो गया 2y। 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, इसका 3z। सबका बेस से मतलब सब पावर सेम हो जाएगा। x इजकल टू क्या हो गया मेरा 2y इजकल टू क्या हो गया 3z। इस सब को मान लेते हैं किसके बराबर, r के बराबर, r मान लेते हैं मान, ठीक है। तो इसलिए x इजकल टू तो r हो ही गया, y इजकल टू क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा और z इजकल टू क्या हो जाएगा r/3 हो जाएगा। सारा का वैल्यू वहाँ डालते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2x, x के बराबर क्या डालेंगे हम r डाल दिए, ठीक है, प्लस 1/4 y की जगह क्या लगेगा r/2 डालेंगे तो r/2 डाल दिए प्लस 1/4 और z के जगह क्या डालेंगे r/3 तो r/3 डाल दिए इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2 2 4 यहाँ कट ही गया तो लिखते हैं 1/2r प्लस 1/2r और प्लस 3 ऊपर चल जाएगा तो 3/4r इज इक्वल टू क्या हो गया 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सो इस पूरे का एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, इस पूरे का एलसीएम हो जाएगा 4r। तो जैसे ही काटेंगे यहाँ पर तो 2 बार कट जाएगा तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 2 प्लस 1 हो गया, यहाँ पे 1 बार कट जाएगा तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3 इक्वल टू क्या हो गया 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात जो हम यहाँ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसको, अब इस सब को ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 5 2 8, 3 2 5 5 6 7 सॉरी 7 होगा, 3 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, तो 7/4r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 इक्वल टू क्या हो गया 60r, इसलिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/16। और यहाँ पर पूछा था किसका मान निकालने के लिए, x का मान, और x किसके बराबर है r के बराबर, इसका मतलब x बराबर में क्या हो जाएगा 7/16। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बात। तो इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन था और कुछ क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसका कैसे अप्रोच करते हैं ये हम आपको बता दिए। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।